क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल की शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी। एक समय ऐसा भी था जब उसके अपने संस्थापक को ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। फिर एप्पल ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में जगह कैसे बनाई? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने एप्पल का नाम न सुना हो। आज एप्पल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बल्कि नवाचार, प्रीमियम क्वालिटी और डिजाइन का प्रतीक बन चुकी है। आईफोन, मैकबुक, आईपैड और एप्पल वॉच जैसे उत्पादों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी और तकनीक का उपयोग करने का तरीका बदल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज $1 ट्रिलियन मूल्य वाली इस कंपनी की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या विशाल फैक्ट्री से नहीं बल्कि एक साधारण गैरेज से हुई थी। शुरुआत में एप्पल के पास न बड़ा निवेश था और न ही कोई बड़ी टीम। सिर्फ एक सपना था, ऐसा पर्सनल कंप्यूटर बनाना जिसे आम लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। एप्पल की यात्रा आसान नहीं रही। कंपनी ने तेजी से सफलता हासिल की, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उसके सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसे बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। बहुत से लोगों को लगा कि अब एप्पल का भविष्य खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टीव जॉब्स की वापसी ने एप्पल की दिशा ही बदल दी। इसके बाद कंपनी ने ऐसे उत्पाद लॉन्च किए जिन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और एप्पल दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल हो गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल की शुरुआत कैसे हुई, किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, स्टीव जॉब्स की वापसी ने कंपनी को कैसे बदल दिया और आखिर कैसे एक छोटे से गैरेज में शुरू हुआ यह सपना दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में बदल गया। एप्पल की कहानी 1 अप्रैल 1976 को शुरू हुई जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर कंपनी की स्थापना की। उस समय पर्सनल कंप्यूटर केवल बड़ी कंपनियों और संस्थानों तक सीमित थे। जॉब्स का सपना था कि हर आम इंसान के घर में एक कंप्यूटर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉस एल्टोस में स्थित जॉब्स के परिवार के साधारण गैरेज से एप्पल एक कंप्यूटर बनाना शुरू किया। सीमित संसाधनों और छोटे बजट के बावजूद उनका जुनून असाधारण था, जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। एप्पल की शुरुआत जितनी प्रेरणादायक थी उतनी ही कठिन भी थी। जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनियाक ने कंपनी शुरू की तब उनके पास न बड़ी पूंजी थी और न ही कोई आधुनिक फैक्ट्री। वे एक छोटे से गैरेज में बैठकर एप्पल एक कंप्यूटर तैयार करते थे। हर सर्किट बोर्ड को हाथ से जोड़ना पड़ता था, पार्ट्स जुटाना मुश्किल था और पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। कई लोगों को विश्वास ही नहीं था कि एक छोटी सी नई कंपनी बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सकती है। शुरुआती दिनों में उन्हें पहला बड़ा मौका तब मिला जब एक कंप्यूटर स्टोर ने एप्पल एक के कई यूनिट्स का ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उन्होंने सप्लायर्स को समझाया, उधार पर पार्ट्स लिए और दिन रात मेहनत करके समय पर कंप्यूटर तैयार किए। यह एप्पल के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया। कुछ समय बाद एप्पल 2 लॉन्च हुआ और यह कंपनी का पहला बड़ा व्यावसायिक सफल उत्पाद बना। इसकी बिक्री तेजी से बढ़ी और एप्पल का नाम दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कंपनी तेजी से बड़ी हो रही थी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही थी और अब उसे एक स्टार्टअप की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी की तरह चलाना पड़ रहा था। इसी दौरान स्टीव जॉब्स की कार्यशैली भी चर्चा का विषय बनने लगी। वे बेहद परफेक्शनिस्ट थे और अपने कर्मचारियों से असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद रखते थे। कई बार उनके फैसलों और प्रबंधन शैली को लेकर कंपनी के अंदर मतभेद होने लगे। इन मतभेदों का असर धीरे धीरे एप्पल के नेतृत्व पर भी दिखने लगा। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश कंप्यूटर लॉन्च किया। यह अपने समय का एक क्रांतिकारी उत्पाद था, लेकिन शुरुआती बिक्री कंपनी की उम्मीदों के अनुसार नहीं रही। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अंदरूनी विवादों ने स्थिति को और कठिन बना दिया। कंपनी के बोर्ड और स्टीव जॉब्स के बीच तनाव बढ़ता गया। आखिरकार 1985 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल की स्थापना की थी, उन्हें उसी कंपनी से बाहर होना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था।
संघर्ष करती रही। कंपनी ने कई नए उत्पाद लॉन्च किए, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुए। बिक्री में गिरावट आने लगी और एप्पल का भविष्य अनिश्चित दिखाई देने लगा। यही वह दौर था जिसने साबित किया कि किसी भी बड़ी सफलता से पहले कठिन संघर्ष और असफलताएं आती हैं। एप्पल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव अभी बाकी था। कुछ वर्षों बाद स्टीव जॉब्स की वापसी ने न केवल एप्पल बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का भविष्य बदल दिया। उसी वापसी से शुरू हुआ एप्पल का सबसे सुनहरा अध्याय, जिसने कंपनी को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में शामिल कर दिया। 1997 में एप्पल एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही थी। कंपनी को लगातार घाटा हो रहा था, कई उत्पाद असफल हो चुके थे और भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में एप्पल ने स्टीव जॉब्स की स्थापित कंपनी नेक्स्ट का अधिग्रहण किया, जिसके साथ स्टीव जॉब्स की ऐतिहासिक वापसी हुई। वापसी के बाद जॉब्स ने सबसे पहले कंपनी के दर्जनों बेकार प्रोजेक्ट बंद किए और पूरा ध्यान कुछ चुनिंदा उत्पादों पर लगाया। उनका मानना था कि कम लेकिन बेहतरीन उत्पाद ही एप्पल को दोबारा सफल बना सकते हैं। 1998 में एप्पल ने iMac G3 लॉन्च किया। इसका रंगीन, आकर्षक और अलग डिजाइन लोगों को तुरंत पसंद आया। iMac की शानदार बिक्री ने न केवल एप्पल की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि एप्पल फिर से वापसी कर चुकी है। इसके बाद iPod, iTunes, iPhone, App Store और iPad जैसे उत्पादों ने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। स्टीव जॉब्स की दूरदृष्टि, सरल डिजाइन और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस ने एप्पल को दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में शामिल कर दिया। यही वह टर्निंग पॉइंट था जिसने संघर्ष कर रही कंपनी को वैश्विक सफलता की नई पहचान दिलाई। स्टीव जॉब्स की वापसी के बाद एप्पल ने जिस रफ्तार से सफलता हासिल की, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 2001 में कंपनी ने iPod लॉन्च किया, जिसने लोगों के संगीत सुनने का तरीका बदल दिया। इसके बाद iTunes स्टोर ने डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री में नई क्रांति ला दी। साल 2007 में एप्पल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ जब iPhone लॉन्च हुआ। यह सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्मार्टफोन था जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। इसके बाद App Store, iPad, Apple Watch, AirPods और Apple के शक्तिशाली सीरीज चिप्स जैसे उत्पादों ने कंपनी को लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में गिनी जाती है। करोड़ों लोग इसके उत्पादों का उपयोग करते हैं और इसका ब्रांड नवाचार, गुणवत्ता और प्रीमियम अनुभव का प्रतीक बन चुका है। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुआ सपना आज वैश्विक सफलता की मिसाल है। एप्पल की कहानी यह साबित करती है कि सही विजन, लगातार नवाचार और कठिन समय में हार न मानने का साहस किसी भी कंपनी को इतिहास रचने की ताकत दे सकता है। तो दोस्तों, एप्पल की कहानी सिर्फ एक टेक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह सपनों, संघर्ष, असफलताओं और शानदार वापसी की कहानी है। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुई यह कंपनी आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में गिनी जाती है। इस सफर से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। बड़ा सोचो, लगातार सीखते रहो और असफलताओं से कभी हार मत मानो। कई बार वही मुश्किलें जो हमें रोकती हुई लगती हैं, आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अगर आपको एप्पल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस कंपनी या ब्रांड की कहानी पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार बिजनेस सक्सेस स्टोरी के साथ।